हे गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम जानते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो भारत के इतिहास का सबसे काला दिन है, उसके 102 साल आज पूरे हो गए हैं। 13 अप्रैल 1919 आज के ही दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में अंग्रेजों ने निहत्थे मासूम लोगों, महिलाएं और बच्चों पर गोलियां चलाई थी और उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। आज के वीडियो में हम इस अमानवीय घटना का पूरा सच जानेंगे। सो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम बैकग्राउंड देखते हैं। रॉलेट एक्ट ऑल्सो नोन एज ब्लैक एक्ट वाज पास्ड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन मार्च 1919। एक रॉलेट एक्ट पास हुआ था जिसको ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता था, काला कानून के नाम से। ये पास हुआ था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा मार्च 1919 में। रॉलेट एक्ट क्या था कि रॉलेट एक्ट के तहत जो पुलिस है वो किसी को भी अरेस्ट कर सकती थी कि वो टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और विदाउट ट्रायल उसको 2 साल तक का इम्प्रिजमेंट या सजा दे सकती थी। और इसमें क्या था कि जो पुलिस है वो एम्पावर्ड थी, मतलब उसको पावर दिया गया था पुलिस को कि वो किसी के भी घर को विदाउट वारंट वो सर्च कर सकती है। और इसमें क्या था कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उस पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस इन्होंने लगा दिए थे। तो इस काला कानून के तहत क्या था कि पुलिस किसी को भी अरेस्ट कर सकती थी उसको ये कह के कि आप टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, और उसको 2 साल तक सजा दे सकती थी बिना ट्रायल का। दूसरा इसमें यह था कि पुलिस किसी को भी सर्च कर सकती थी विदाउट वारंट, बिना वारंट का ही किसी को भी सर्च कर सकती थी। और तीसरा इसमें यह था कि काफी रेस्ट्रिक्शंस लग गए थे फ्रीडम ऑफ प्रेस पे। तो रॉलेट एक्ट को कंडेम्ड किया गया अक्रॉस एवरी सेक्शंस इन इंडिया, मतलब इसकी निंदा की गई हर एक जगह पे। और इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट होने लगे, काफी प्रोटेस्ट होने लगे इस काला कानून के अगेंस्ट में। और गांधी जी ने भी क्या किया कि पीसफुल सत्याग्रह किया कुछ जगहों पे, और प्रोटेस्ट वेयर मेड बाय राइटिंग एंड वायलेंस। लेकिन जो प्रोटेस्ट है कहीं कहीं जगह पे वो क्या हुआ, वो राइट और वायलेंस का रूप ले लिया था। और ये जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें जो पंजाब है, पंजाब एरिया, वो ज्यादा वहाँ पे सिचुएशन ज्यादा खराब था। पंजाब एरिया में वहाँ पे क्या हुआ था कि कांग्रेस लीडर थे दो, एक सैफुद्दीन किचलू और दूसरे थे सत्यपाल, वेयर अरेस्टेड इन पंजाब 10 अप्रैल 1919। इनको क्या किया गया कि अरेस्ट कर लिया गया 10 अप्रैल 1919 को, क्योंकि ये दोनों थे काफी पॉपुलर लीडर थे और इस एक्ट का ये काफी विरोध कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि इनको अरेस्ट कर लिया 10 अप्रैल को। तो 10 अप्रैल को और क्या हुआ कि जब इनको अरेस्ट कर लिया गया तो कुछ लोग थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। कहाँ पे? अमृतसर का जो डिप्टी कमिश्नर था उसके घर के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनको ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उन पे गोली चलाया और उनको वो मार दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है पंजाब का, और उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का कौन, माइकल ओ डायर, इसने क्या किया कि पंजाब में मार्शियल लॉ लगा दिया। और मार्शियल लॉ के अंतर्गत क्या था कि जो लोग हैं वो एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। तो उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब जो माइकल ओ डायर था, इसने ये सोचा कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, तो इसने मार्शियल लॉ लगा दिया पंजाब में। उसके बाद क्या हुआ कि 13 अप्रैल को, ये बैसाखी का दिन था, उस दिन क्या हुआ कि लोग वो इकट्ठा होने लगे। कहाँ पे? जालियांवाला बाग में। ये जालियांवाला बाग कहाँ पे है? अमृतसर में है। और ये जो बाग है वो गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, उसके नजदीक है। और वहां पे लोग इकट्ठा होने लगे और प्रोटेस्ट करने लगे पीसफुली, मतलब बिल्कुल शांत तरीके से, कोई भी वहां पे वायलेंस नहीं था। वो जस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। और उनके जो 2 पॉपुलर लीडर हैं जो अरेस्ट हुए थे, कौन कौन? सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, उनके लिए ये प्रोटेस्ट करने लगे। और उस जो क्राउड में क्या था कि वोमेन और चिल्ड्रन भी थे, मतलब कि महिलाएं और बच्चे भी थे, वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल थे। और उस क्राउड में काफी श्रद्धालु भी थे, पिलग्रिम्स थे, जो अमृतसर आए थे बैसाखी पर्व को मनाने के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि कर्नल रेजिनाल्ड डायर था, उसको ये पता चला कि यहाँ पे वो मीटिंग हो रही है। कहाँ पे? जालियांवाला बाग में। तो वो क्या किया कि कुछ ब्रिटिशर्स आर्मी के साथ वहां पे अराइव किया 4:30 पे शाम में। अच्छा, इसमें एक चीज कंफ्यूज मत होइएगा कि उस समय जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का वो था माइकल ओ डायर, और ये ऑफिसर जो जालियांवाला बाग गया था ब्रिटिशर्स आर्मी के साथ, तो वो था कर्नल रेजिनाल्ड डायर। यही था रिस्पॉन्सिबल जिसने वहां पे गोलियां चलाने का ऑर्डर दिया था।
तो ये जो है 4:30 पे शाम में जो है वहां पे पहुंचा जालियांवाला बाग, जब इसे ये पता चला कि वहां पे क्या है, मीटिंग हो रही है। और जालियांवाला बाग जो गार्डन था वो 7 एकड़ में लगभग फैला हुआ है और वो चारों तरफ से वॉल से सराउंडेड था और जो वॉल का हाइट था वो लगभग 10 फीट था। और जो है जालियांवाला बाग में जो घुसने के लिए एंट्रेंस था, एक छोटा सा एंट्रेंस था, उसी से लोग उसके अंदर जाते थे और कोई उसमें जो है एंट्रेंस नहीं था, ना ही लोग और कहीं से बाहर जा सकते थे, केवल वही एंट्रेंस से बाहर जा सकते थे और अंदर आ सकते थे। उसके बाद जो है कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने क्या किया कि ऑर्डर दे दिया ट्रूप्स को फायर करने के लिए क्राउड पे। कोई भी वार्निंग उसने नहीं दिया, उसने जो है डायरेक्ट फायर का ऑर्डर दे दिया क्राउड पे। उसके बाद जो है 10 मिनट्स तक लगातार जो है वो फायरिंग होती रही और लगभग 1650 राउंड जो है वो 10 मिनट में फायर किए गए वहां पे। और ये देख सकते हैं आप कि कैसे ये जो मॉब है उस पे इन्होंने बेरहमी से फायर किया और ये सब जो है वो निशान है, वो गोली के जो दीवार पे वहां पे लगे थे उसके निशान है ये। और जैसे ही गोली फायर होना स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ कि लोग जो है वो इधर उधर भागने लगे, तो काफी लोग जो है स्टैम्पेड में मर गए और काफी लोग जो है गोली का शिकार हो गए और काफी लोग जो है वो एक वेल था वहां पे कुआं, उसमें लोग जंप कर गए, जिसकी वजह से जो है वो काफी लोग वहां पे जो है मारे गए। जो ऑफिशियल फिगर था वहां का डेथ का वो था 379, पर जो रियल में वहां पे एक्चुअल फिगर जो था डेथ का वो 1000 से 2000 के बीच में था और लगभग जो है 1000 लोग वहां पे घायल हुए थे। और पंजाब में जो है उस समय मार्शियल लॉ लगा हुआ था, तो लोगों को हॉस्पिटल भी टाइम पे नहीं ले जाया जा सका, जिसके कारण बहुत सारे लोग वहां पे मर गए जो इंजर्ड थे। तो लगभग जो डेथ था वो 2000 के आसपास वहां पे हुआ था। अब हम देखते हैं कि जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसका आफ्टर इफेक्ट्स क्या था। तो द एक्ट ड्यू वाइड स्प्रेड कंडेमनेशन एंड शॉक अमंग द इंडियंस, मतलब कि ये जो घटना हुई थी उससे जो है इंडियंस जो है वो शॉक में आ गए थे और इसका सारे तरफ जो है इसका विरोध हुआ, इसको जो है इसकी निंदा की गई कि ये जो है अमानवीय एक्टिविटी है। हाउएवर द डायर वाज कांग्रेचुलेटेड बाय सम क्वार्टर ऑफ द ब्रिटिश, लेकिन जो वो कर्नल डायर था उसको जो है कुछ लोगों ने बधाई भी दिया ब्रिटिशर्स ने। इट इज टू बी नोटेड दैट सेलिब्रेटेड राइटर रुडयार्ड किपलिंग कॉल्ड डायर द मैन हु सेव्ड इंडिया। ये रुडयार्ड किपलिंग जो एक राइटर था, इसने ये तक कह दिया डायर को कि द मैन हु सेव्ड इंडिया, मतलब डायर ने इंडिया को बचाया है। एंड कलेक्टेड मनी फॉर हिज होम कमिंग, और उसने जो है पैसा इकट्ठा किया उसके स्वागत के लिए। और इसका जो इफेक्ट था वो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे इंडिया के वो सब इसकी निंदा किए और रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है वो नाइटहुड की उपाधि जो है उसको त्याग दिया। और उसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक हंटर कमीशन गठित किया जो इंक्वायर किया था इसके मैस्कर के बारे में, और इसे जो है डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो कमीशन है हंटर कमीशन, इसको बैठाया गया था कि आप जहाँ जो हत्याकांड हुआ है उसके बारे में आप इंक्वायर कीजिए। और इसको चेयर किसने किया था? लॉर्ड विलियम हंटर ने, जो एक सोलिसिटर जनरल था स्कॉटलैंड का, और इसीलिए इसका नाम जो है हंटर कमीशन दिया गया इसके नाम पे ही। कर्नल डायर जो है कमीशन के सामने जो पेश हुआ और जो रिप्लाई दे रहा था वहां पे कमीशन के सामने, इससे ये पता चल रहा था कि इसको कोई रिग्रेट नहीं है, जो इसने किया उसके ऊपर इसे कोई रिग्रेट नहीं है। कमीशन ने इसको ए मिस्टेकन नोशन ऑफ ड्यूटी का गिल्टी पाया कि मतलब गलती से ये चीजें हो गई है, और उसको जो है कमांड से हटा दिया गया, लेकिन कोई पेनल और डिसिप्लिनरी एक्शन उसके अगेंस्ट में नहीं रिकमेंड किया गया, मतलब कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं हुआ उसके अगेंस्ट में। और वो जो है ये कर्नल रेजिनाल्ड डायर जो है वो कब मर गया था? 1927 में, कोई इलनेस की वजह से। अब इतना घिनौना काम किया था तो कोई ना कोई बीमारी इसको होनी ही थी, तो ये बीमारी से ही मर गया। ठीक, 10 अप्रैल 1919 को क्या था? 100th एनिवर्सरी था जालियांवाला बाग मैस्कर का। तो इस दिन जो है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे जो थी वो रेग्रेट फील की इसके बारे में, और जो है इसके लिए अपोलॉजी जो है उन्होंने दिया 100th एनिवर्सरी पे, और उन्होंने ये स्वीकार किया कि जो वो इंसिडेंट हुआ था वो काफी अमानवीय था और इसकी वो निंदा करती हैं। और अंत भला तो सब भला, अंत में क्या हुआ कि शहीद उधम सिंह जो थे वो कौन थे? गदर पार्टी के मेंबर थे। उन्होंने जाके माइकल ओ डायर जो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर था उस समय पंजाब का, इसको इन्होंने गोली मारा लंदन में जाके,
कब? 13 मार्च 1940 को। लगभग 21 साल बाद उधम सिंह ने इस जालियांवाला बाग जो है मैसकर का इन्होंने बदला लिया। तो इन्होंने किसको मारा था? ये माइकल ओ डायर को मारा था, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उस समय। और जो कर्नल डायर था, जिसने जो वहां पे ऑर्डर दिया था जालियांवाला बाग में फायर करने के लिए, ये बीमारी से मर गया था 1927 में ही। भारत जो है इस घटना को कभी नहीं भूलेगा और हम उन शहीदों को तहे दिल से श्रद्धांजलि देते हैं। थैंक यू। जय हिंद।